सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबीना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन ज़वील एहतिशाम, हम मुसलमान बतौर मुसलमान जीने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम अता किया है और वो कामिल दीन अता किया है कि जब से अल्लाह ताला ने अपने क़वानीन का आगाज़ किया है और इस दुनिया के इंतहा तक के लिए जो तमाम मामलात मुरत्तब करने थे, पहले बहुत सी किताबें आईं लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें तकमील दीन तकमील इस्लाम नहीं फरमाया। लेकिन जब बात इस्लाम की आई तो अल्लाह ताला ने इस इस्लाम को भी मुकम्मल रखा और इस किताब को भी मुकम्मल रखा। तो हमें बतौर मुसलमान एक मुकम्मल मुसलमान कामिल मुस्लिम बनने की कोशिश करनी है। सिर्फ बातें नहीं, हकीकत में बनने की कोशिश करनी है, क्योंकि पहनावा इस्लामी होना मुसलमान होने की दलील नहीं है। लेकिन आपका किरदार अगर इस्लामी है, पहनावा चाहे जैसा हो मैटर नहीं करता। किरदार मुसलमानी है आपका, आपकी बोल चाल, आपकी चाल ढाल, आपके मिलने के अंदाज अगर इस्लामी है तो आप मुसलमान हैं। सिर्फ जबान के मसले नहीं है हमारे यहाँ पर, दिल के भी मसले भी हैं। इकबाल कहते हैं जबान ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कोई मुसलमान नहीं होता, दिलो निगाह का मुसलमान होना जरूरी है। जबान जहां ला इलाहा इल्लल्लाह कहती हो वहां पर दिल भी तस्दीक करे इस बात की कि हाँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। निगाह भी इकरार करे इस बात का कि हाँ हमारी निगाहों में अल्लाह के अलावा कोई नहीं जचता है। सामईन ज़वील एहतिशाम, अल्लाह ताला के मुतालिक एक तवील गुफ्तगू की है मैंने आपसे, एक लंबा अरसा गुजारा है मैंने आपके साथ में। आज उसमें से कुछ इंशाअल्लाह अर्ज करूं मैं और फिर इंशाअल्लाह रिसालत पे भी गुफ्तगू बहुत करनी है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो दीन के मुतालिक जानना है, आपको भी और मुझे भी। न जाने कितना जाना और कितना नहीं जाना, हमें खुद ये इस बात का इल्म नहीं है। कोशिश है कि मैं कुछ बयान करूं तो आप समझें, और कुछ बातें रह जाए तो और ज़्यादा कोशिश करूं कि मैं समझ कर आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह ताला हमें हक कहने की और हक सुनने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला के मुतालिक बस ये अकीदा एक और जहन में रखें जो पहले भी जिक्र कर चुका कि अल्लाह ताला से कोई चीज पोशीदा नहीं है। जाहिर हो बातिन हो, अल्लाह सब कुछ जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियत वाला नहीं है कि एक जिस्म के साथ हो तो जरा सी जगह में उसको रहना पड़े तो बाकी चीजें उसकी निगाहों से पोशीदा हो जाएं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को जिस्म वाला कहे कि अल्लाह ताला जिस्म के साथ है तो वो भी दीन से खारिज है, वो भी मुसलमान नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला को उसने एक जमान का मोहताज किया है, एक जिस्म का अज्जा का मोहताज किया है, और अल्लाह ताला जुज़ से पाक है, अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, अल्लाह ताला मकान से पाक है। क्यों? क्योंकि जिस्म है तो किसी की दस्तरस में आएगा, मकान है तो किसी की दस्तरस में आएगा। अल्लाह ताला ना मकान है ना जिस्म है, अल्लाह ताला किसी की दस्तरस में नहीं। उस पर किसी की खुदरत और किसी की ताकत का कोई मसला नहीं है, बल्कि तमाम कायनात अगर किसी की दस्तरस में है तो फकत अल्लाह ताला की दस्तरस में है। ये और बात कि हमारे जिस्म अल्लाह की दस्तरस में नहीं जनाब, हमारे दिलों के खतरात भी अल्लाह की निगाह में है। अल्लाह जानता है हमारे दिलों के खतरात को, उससे कुछ पोशीदा नहीं है। वो अल्लामुल गुयूब है, वो आलिमुल गैबि व शहादा है, कुछ पोशीदा नहीं है। यहाँ मैं आपसे अर्ज करूं एक आयत करीमा, यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम। लोग दुनिया से हया करते हैं, दुनिया से छुपा कर काम करते हैं। वला यस्तख्फून मिनल्लाहि, अल्लाह से हया नहीं करते, अल्लाह से नहीं छुपाने की कोशिश करते। वह हुआ माअहुम, और वो उनके साथ है। इज़ युबय्यितून मिनल अर्द मिनल कौली,
और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं रातों के अंदर जिन बातों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। साबईन, जरा सी बात समझें, जरा सी बात समझें। जबान पे अच्छा होना नहीं है, सामने अच्छा कह देना अच्छा होना नहीं है। आपको पीठ पीछे भी बुरा अच्छा कहना होगा, पीठ पीछे भी एक मुसलमान को अच्छा जानना होगा। अगर चे वो बुरा है तब भी आपको हक नहीं है कि आप उसे बुरा कहें। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो आपको यह इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि आप उसके मुंह पर तो उसे बड़ा सच्चा कह दें, जब वो पलट जाए तो आप उसके पीठ पीछे कहें कि वो तो बड़ा झूठा है। नहीं जनाब, ये भी गीबत हो जाया करती है। अगर कोई शराबी है तो आपको यह इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि उसकी पीठ के पीछे उसका नाम लेकर कहेंगे फला आदमी शराबी है। हाँ, उसके अंदर ऐब मौजूद है। अगर आप में इस्तिताअत है उसकी बुराइयां जिक्र करने की तो प्यारे थोड़ा आगे बढ़ें, उसकी पीठ पीछे ना सही उसके आगे जाके कहें, उसके मुंह के सामने कहें कि प्यारे ये चीज अच्छी नहीं, भली नहीं है, अल्लाह ताला ने इसे मना किया, इससे बाज आ जाओ। ऐसा कर सकते हैं। हाथ से रोकें, जबान से रोकें, दिल में बुरा जाने किसको? उस शख्स को बुरा जाने की बात नहीं, उस आदत को, उस खसरत को बुरा जाने। आप पर लाजिम इस्लाह करें। आप हमारे जो दिल है ना, दिल, मुसलमानों के दिल तो बड़े पाकीज़ा हुआ करते थे। इन दिलों में अल्लाह ताला की याद बसा करती है, रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल बसा करता है। कीना, कपट, दुश्मनी, बुग़्ज़, अदावत कोई जगह नहीं है इसकी यहाँ पर। लेकिन पता है क्या हुआ? क्योंकि एक जगह पर एक तरह की चीज रह सकती है, या तो पाकीज़गी रह सकती है या गंदगी रह सकती है। हमने क्या किया? हमने अपने दिलों को अल्लाह ताला की याद से खाली कर लिया, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह के हुस्न से खाली कर लिया। पाकीज़गी हमने अपने दिल से दूर की है, जिसका नतीजा यह है कि गंदगियां हमारे दिलों में सरायत कर गई है। हम भला नहीं सोच सकते, हम भला नहीं कर सकते किसी का। क्यों? क्योंकि जब तक किरदार मुस्तफ़ा हम में नहीं आएगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमें नहीं आएगी, हम अच्छा नहीं कर सकते। आक़ी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कत वो ज़ात है ज़मीन पर जिनकी इत्तिबा आपके दिलों को सुथरा करती है, मोहब्बतें पैदा करती है आप में। सहल बिन अब्दुल्ला ये कहते हैं कि एक रोज, तकरीबन मुझे 3 साल गुजर गए, 3 साल की उम्र थी मेरी। एक रोज मैं खड़ा हो जाता और अपने मामू को मैं नमाज पढ़ते हुए देखता। काफी अरसा गुजरा, मुझे समझ नहीं आई बात। लगातार देखता, हर रात देखता, मामू खड़े होते नमाज पढ़ते। मैं उनसे जाकर कहने लगा कि मामू जान आप ये क्या करते हैं? 3 साल का बच्चा है, नहीं समझ पाया होगा कि क्या मसला है, कि ये क्या है। तो कहने लगे क्या तुम अपने उस खुदा को याद नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा किया है? आपने कहा कैसे याद करूं? कहा एक बात बताता हूं, इसे अमल में ले आओ, खुदा को याद करो। क्या है कि जबान नहीं हिलानी है, रात में सोने लगो तो 3 बार जबान हिलाए हुए बगैर दिल में कहना है। क्या कहना है? अल्लाहु मई, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदुन। क्या था? अल्लाहु मई, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदुन। माना अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरा गवाह है। कहते बेटा 3 मरतबा पढ़ना है, जबान नहीं हिलानी, दिल में कहना है। जबान की हरकतें नहीं, दिल की हरकत होनी चाहिए। जबानें जिंदा नहीं होती, दिल जिंदा होता है। वो कहते हैं कि मैंने आदत बना ली, चंद रोज पढ़ा, मामू जान से कहने लगा पढ़ता हूं कि कितना के 3 बार, कि अब 7 बार पढ़ना। कहते हैं फिर 7 बार रोजाना बिस्तर पर जाकर यही बात थी, अल्लाहु मई, अल्लाहु नाज़िरुन इलैया, अल्लाहु शाहिदुन। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर मामू जान के पास गए और कहने लगा 7-7 मरतबा पढ़ता हूं। मामू जान ने कहा 11-11 बार पढ़ना आज से ये बात। फिर 11 मरतबा शुरू कर दी। कहते हैं लज्जत मिलने लगी, खुलूस होने लगा दिल के अंदर, परेशानियां खत्म हो गई, बुराइयां छूट गई। 1 साल गुजरा। 1 साल के बाद मामू जान से जाकर कहने लगा कि मामू जान बड़ी लज्जत मिलती है,
बहुत खुशी होती है, दिल में बुरे खतरात भी नहीं आते, वसवसे भी नहीं आते हैं। मामू जान ने कहा कि बेटा जब तेरा अकीदा हो तू अपनी जबान से तो क्या अपने दिल से ये बात कहता है कि अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह तुझे देख रहा है, अल्लाह तेरा गवाह है। तो जब अल्लाह साथ हो, अल्लाह देख रहा हो, अल्लाह गवाह हो, बंदा अल्लाह ताला के अलावा किसी और का ख्याल कर सकता है? हरगिज नहीं कर सकता। हमने ये अकीदा छोड़ा है, हमें एक लम्हे के लिए बात दिल में नहीं गुजरती कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह देख रहा है मुझे, अल्लाह मेरा गवाह है। दुनिया मेरा साथ नहीं दे सकती, ये मुझे झुटलाएगी, अल्लाह गवाह रहेगा मेरा। अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरा रब गवाह है, और अगर मैंने बुरा किया है तो मेरा रब गवाह है। और याद रखें, किसी की गवाही मोतबर नहीं होगी, किसी की गवाही मोतबर नहीं उस वक्त तक जब तक कि रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मोहर ना लगा दे। और पता है रसूलुल्लाह खुद हमारे गवाह हैं, रसूलुल्लाह खुद हमारे गवाह हैं। सिलसिला समझें, अभी तक हमने गुफ्तगू की अल्लाह ताला के मुतालिक, अल्लाह गवाह है, अल्लाह ताला के मुतालिक अकीदे थे। अब बात आती है अंबिया किराम की जानिब। क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला ने कायनात को तो पैदा कर दिया, खालिक और मालिक वो, राज़िक वो है, कुदरतें उसकी है, जिंदा करने वाला वो, मारने वाला वो, फिर क्या जरूरत पड़ी कि अंबिया किराम को भेजे वो? ये सिलसिला क्यों कायम किया? तो प्यारों एक बात याद रखें, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मेयार कितना है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा मेयार क्या है। अल्लाह ताला का मेयार क्या है वो जानता है। इसलिए एक बशर हो तो उससे कलाम की बात आए तो हर कोई किसी से कलाम नहीं कर सकता। इंसानों में भी सोचते हैं हम लोग कि उससे बात करनी है तो कैसे करनी है, उस तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है कि नहीं? क्योंकि हर बंदा हर शख्स तक आसानी से नहीं पहुंच सकता है, हर शख्स की बात आसानी से नहीं जानी जा सकती है। तो क्या करते हैं, अगर एक बड़े ओहदेदार भी हो ना तो हम जैसे खाक नशीन लोग तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम तो जतन करने पड़ते हैं, लाख जतन, कि जनाबे वाला बड़े ओहदे के हैं, बड़े मनसबदार हैं, तो हमें उनके पास जाने के लिए तो किसी उनसे थोड़े से नीचे के मनसबदार के पास जाना पड़ता है, गुजारिश करनी पड़ती है कि हुजूर वाला जनाब से मिलना चाहते हैं, मिला दो। फिर वो भी उनके मसले और होते हैं, वो कुछ और ठाठ बाट के होते हैं ना, उनके रंग ही और हो जाते हैं कि लोग हमारे पास आए तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। नतीजा क्या हो जाता है? नतीजा ये होता है कि जरूरतें तो उन तक खींच लाती हैं लेकिन मोहब्बतें पैदा नहीं होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला करीम है, वो करीम, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे करीब है, बेपनाह करीब है। क्या उससे मिलने के लिए किसी की जरूरत है? नहीं ना। क्यों? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, रगे जान से ज्यादा करीब है मेरा रब, है कि नहीं? वो माअकुम, वो तुम्हारे साथ में है वो। फिर जरूरत क्या पड़ी? दुनियादारों की बात नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बात है, उसके नबियों की बात है। जरूरत ये पड़ी समझाने के लिए बात कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया। तुम ये ना कह दो कि मौला तूने पैदा तो किया लेकिन हमें पता कैसे चलता कि तू भी है पैदा करने वाला, हमें पता कैसे चलता कि तू है हमारा खालिक। हम तुझ पर बगैर देखे ईमान कैसे ला सकते थे, बगैर दावत और तबलीग के ईमान कैसे ला सकते थे? हुज्जतें कायम नहीं हुई थी, ईमान कैसे लाते? तो अल्लाह ने कहा कि रुक जाएं इस बात पर। अल्लाह ताला हुज्जतें कायम करता है। पहली बात अल्लाह ताला ने अंबिया किराम भेजे इस बात के लिए कि सब लोग अल्लाह ताला को पहचान लें, उसकी मारिफत हो जाए, उसे जान ले कि मेरा रब कौन है, मेरा खालिक कौन है। दुनिया अलग अलग नामों में पुकार सकती थी, वो अलग बात थी, लेकिन अंबिया किराम को भेजकर बता दिया कि ए लोगों सुनो, तुम्हारा खालिक जो है वो कोई आम नहीं, उसके तरह तरह के नाम नहीं, उसकी सिफतें तो बेपनाह है, लेकिन उसके नाम की बात की जाए तो उसका नाम अल्लाह है। हाँ, वो रहमान है, उसकी सिफत है, वो खालिक है, उसकी सिफत है, वो रज़ाक है, वो कादिर है, उसकी सिफतें हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम है अल्लाह। हाँ, फिर क्या कहा? अल्लाह तुम्हें पैदा करने वाला है, तुम्हें रिस्क देने वाला है, तुम्हें जिंदा करने वाला है, तुम्हें मौत देने वाला है।
ये तमाम कमालात उसके हैं। फिर क्या हुआ? बैसत का मतलब था कि दुनिया की गंदगियों में भटकने वाले लोग, अंधेरों में भटकने वाले लोग, जिन्हें रोशनियां नजर नहीं आती, जिन्हें कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता, अंबिया किराम को भेजा कि जाओ ताकि लोग हिदायत की राह पर आ जाएं। ये मकसद है अंबिया किराम के आने का कि भटकती हुई कौमों को एक राह पर ले आए। हजार राहों पर भटकने वाले एक राह के मुसाफिर बन जाएं। हजार मंजिलें नहीं है हमारी, हम और आपकी सिर्फ एक मंजिल है, और उस मंजिल का नाम है अल्लाह ताला तक पहुंचना। अल्लाह ताला का इरफान है, अल्लाह ताला का हो जाना। फिर अंबिया किराम को भेजने का मकसद यह भी है कि कहीं लोग एक दूसरे के साथ जुल्म ना करने लगे, एक दूसरे के साथ बुराइयां ना करने लगे। ये अंबिया किराम आए और लोगों को अखलाक सिखाएं, लोगों को एक दूसरे के साथ जीना सिखाएं, मोहब्बतें करना सिखाएं। क्योंकि अल्लाह ताला रसूल आज़म के मुतालिक फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल मुहतशम में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना अमल है। क्यों? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हाँ हाँ वो रसूल अखलाक के आला मेयार पर कायम है। हमें समझना है ये है दीन हमारा, ये है इस्लाम हमारा। हाँ, अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को भेजा किस लिए? इसलिए भेजा ताकि हुज्जतें तमाम कर दे। बरोज़े महशर कोई ये ना कह सके कि मौला हमें कोई बताने वाला नहीं था। वरना तो इतना जाने, अगर कोई नबी नहीं भी आता ना, अगर कोई नबी नहीं भी आता, दुनिया पहाड़ों में भी रहती हो, तब भी उन पर लाजिम था कि अपने रब को जाने वो। क्यों? ये रात का आना, ये दिन का आना, चांद सूरज का निकलना, ये बड़े बड़े पहाड़, ये दुनिया कायनात का निजाम कोई तो बनाने वाला है। इतनी अक्ल तो सबकी काम करती है। तो कोई नबी ना आता तब भी लाजिम था कि अल्लाह ताला को मानते। इसलिए आज अगर कोई ये दावा कर दे कि मुझ तक तो कोई दावत देने वाला नहीं आया है, मुझे कोई बताने वाला नहीं आया है, तो मैं कैसे मान लूं अल्लाह ताला को? अच्छा, दावत और बताने की बात आई, तबलीग की बात आई। बड़े मसले सुनते हैं आप दावत और तबलीग के बारे में। मंसब पर बिठा दिया, मिंबर पर बिठा दिया हम जैसों को आपने, और फिर आपने कह दिया कि हजरत दीन बयान करना आपकी जिम्मेदारी, दीन के मुबल्लिग आप हैं। मिंबर पर बैठे हैं तो जिम्मेदारी है, मिंबर से नीचे कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं जनाब, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। जो मिंबर पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मानता हूं, इस बात का इकरार है मुझे। लेकिन जो मिंबर से नीचे बैठे हुए हैं उन पर भी लाजिम है दीन की तबलीग। जितना मुझ पर लाजिम है कि गैर मुस्लिम के पास जाकर मैं उसे बताऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जितना मुझ पर लाजिम है उतना आप पर भी लाजिम है कि आप बताएं लोगों को यह बात जाकर। कभी बताया है आपने? हज्जतुल विदा का मौका था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी मंगवाई, किस्वा नाम था, उसे मंगाया। उस पर तशरीफ फरमा हुए रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उसमें खुतबा दिया, बड़ी बातें फरमाई। उसमें एक बात यह भी थी कि ये शहर कौन सा बलद हराम है, मोहतरम शहर है। ये दिन कौन सा है, ये भी मोहतरम है। मौका कौन सा, ये भी मोहतरम है। कहा कि हाँ हाँ, शहर भी मोहतरम है, दिन भी मोहतरम है, महीना भी मोहतरम। तो जान लो जिस अंदाज से ये हुर्मत वाली चीज़ें हैं, इस अंदाज से एक मुसलमान की हुर्मत भी तुम पर लाजिम है। उसका माल तुम पर हुर्मत वाला है, इज्जत वाला है, उसकी जान तुम्हारे लिए इज्जत वाली है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बहुत सी बातें फरमाई, लेकिन एक नुक्ते पर बात कर रहा हूं। जब इंतहा की खुतबे की एक बात की, फल युबल्लिगुल शाहिदु अल गाइबा, क्या कहा? फल युबल्लिगुल शाहिदु अल गाइबा, जो मौजूद है वो आने ना आने वालों को बता दे, जो हाजिर है वो गायब को बता दें कि रसूल मुहतशम ने क्या फरमाया है। ऐसा नहीं था कि वही मैदान आरफात में जो सहाबा मौजूद थे उन पर लाजिम था कि जो हज करने नहीं आए उन्हें बता दें। ऐसा नहीं है, बल्कि ये था कि आज जो मैदान आरफात में बाकी हैं, आज जो अरब दुनिया में बाकी हैं, आज जो मुसलमान दुनिया में जिंदा हैं, उन पर लाजिम है कि जो मुसलमान आज नहीं आए,
कल जो हमारे बाद आने वाले हैं उन तक इस दीन इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना है। मुसलमानों तक ही नहीं बल्कि यह आलमगीर पैगाम है, कायनात में एक एक फर्द जो इंसान है सब पर पहुंचाने पर इसका हुक्म लाजिम है कि मुसलमान तूने जाना तेरा रब कौन है, तुझ पर लाजिम है तू उसको बताए जो नहीं जानता कि उसका रब कौन है। तूने जान लिया तेरा नबी कौन है तो तू जाकर उस शख्स को बता जो नहीं जानता उसका नबी कौन है। हाँ हाँ लाजिम है मुझ पर भी और आप पर भी कि दुनिया को बताएं उनका नबी कौन है। मैं बताता हूँ मेरा नबी रसूल मुहतशम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम उसके हाथ में दिया है, अल्लाह ताला ने उसे मालिक किया है तमाम कायनात का, अल्लाह ताला ने उसके हाथ पर फतह और नुसरत रखी है, उसके कदमों पर चलने वाले दुनिया कायनात को फतह करते हुए नजर आते हैं। इस्लाम में रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हमारे लिए कामयाबी का जामिन है। क्यों भेजा? कामयाबी और कामरानी के लिए। सामईन किराम दीन आसान नहीं, बहुत आसान है। शर्त इतनी है आपको अमल करना होगा, आपको तैयार होना होगा इस्लाम के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनियादारी छोड़ दें, सब कुछ खत्म कर दें, सिर्फ लिबादा ओढ़े और गलियों में निकल जाएं कि नहीं अल्लाह अल्लाह करना है। नहीं, अल्लाह अल्लाह ऐसे भी होता है कि आप अपना काम करते जाएं और अल्लाह अल्लाह करते जाएं। हलाल कमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह हो रहा है। अच्छे से बात कर रहे हैं, ये भी अल्लाह अल्लाह हो रहा है। दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहे, ये भी अल्लाह अल्लाह हो रहा है। क्या कहते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, ये भी अल्लाह अल्लाह होना है। यही तो जिक्र की बातें हैं ना कि जब आप जिंदगी का एक सेकंड गुजारें और इस ख्याल में गुजारें कि आपका रब आपको देख रहा है और मेरे एक एक लम्हे में मुझे दुनिया की रजा नहीं चाहिए, मुझे अपने रब की रजा चाहिए, तो अब जरा सोचे तो सही आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हाँ हाँ, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत में गुजरेगा। हम और आपने नहीं समझा अभी तक इस बात को। दीन को सिर्फ एक प्रैक्टिस ना समझें जैसे दुनिया ने कर लिया है कि चंद लम्हों के लिए मस्जिद में आना है, नमाज पढ़नी और चले जाना है। खुदारा ऐसा ना करें। आप सिर्फ 5 वक्त के मुसलमान या एक जुमा या एक ईद के मुसलमान नहीं हैं, आप एक एक लम्हे के मुसलमान हैं। हमारा इस्लाम हमसे जुदा नहीं होता है, ये दिलों में बसता है, हमारी रग रग में सरायत करता है। ये तो इस्लाम ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चों को बताना ना पड़े। बड़ा दर्स देते हैं हम लोग कि बच्चा पैदा हो तो उसके कान में फूंको, आप कहो कि बेटा तेरा रब ये है, ये बताना पड़ेगा आपको। फिर बड़ा हो जाए आप ये कहेंगे उसे तेरा रब ये है। नहीं नहीं, हाँ अजान पे ना जाइएगा। वो अजान जो दी जाती है ना कान में, वो इस बात के लिए कि बच्चा आ गया है, उसके कान में सबसे पहले अगर कोई कलिमात जाएं तो वो जाने चाहिए जो उसके खालिक और मालिक के हैं। पता चलना चाहिए उसको पैदा करने वाली जात उसकी माँ की नहीं है, उसको पैदा करने वाली जात उसके रब की है। ये बताना चाहिए मोहताज अपनी माँ का नहीं था, मोहताज वो अल्लाह ताला का है। उसे बताएं कि जिस तरीके पर चलना है उसे वो तरीका दुनिया का नहीं है, दुनिया में तो तुझे अल्लाह ने भेजा है, तरीका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। उसे बताना है, उसे बताना है, गवाही देनी है उसे भी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई रसूल नहीं होगा इस दुनिया में, अब वो खातमुन नबिय्यीन हैं। हाँ हाँ, उसे बताना होगा कि तुझे दुनिया बहुत तरफ बुलाएगी, अपने अपने कामों की तरफ, अपनी जरूरतों में बुलाएगी, तुझे नहीं सुनना है। क्यों? कि जब बात तेरे रब के बुलावे की आ जाए, हय्या अला सलाह कहते, तुझे दौड़ पड़ना है अपने रब की जानिब। हाँ हाँ, दुनिया तुझे रंग बिरंगी चीजें देगी, शैतान तेरे लिए मुज़य्यन करके अमाल पेश करेगा, औरतों को पेश करेगा, दुनिया के हुस्न को पेश करेगा। तुझे नहीं जाना है, तुझे कहाँ जाना है? अल्लाह ताला की जानिब, कामयाबी उसी की जानिब है। फिर दोहराते हैं अल्लाहु अकबर, जान तेरा रब ही बड़ा है, वही कामयाबियां देने वाला, जिंदगियां देने वाला है, सांसों की डोर को बाकी रखने वाला वही, और सांसों की डोर को काट देने वाला भी वही है। हाँ हाँ, फिर बाद में बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, जान ले वो रब जो तुझे पालने वाला है वो बड़ा है और उसके अलावा कोई खुदा भी नहीं है। अब एक आखिरी बात वो ये थी
कि आपको इस अंदाज से अपने अंदर इस्लाम सरायत करना होगा। आपके किरदार के अंदर, आपकी फिक्र के अंदर, आपका खून का कतरा कतरा इस बात की गवाही दे कि आप मुसलमान हैं। आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, बड़ा होने के बाद आपको कहना नहीं होगा बेटा नमाज की तरफ, नहीं, आपका बेटा कहेगा मेरा बाप नमाजी, मेरी माँ नमाजी, जिंदगी भर इन्होंने इबादत की है, इन्होंने दीन इस्लाम अपनाया है, इनकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी नहीं, इनकी जिंदगी इस्लाम है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। तो मुझ पर भी लाजिम कि मैं इन्हीं के तरीके पर चलूं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार कर लूं। ये दीन बहुत खूबसूरत होगा, आपकी जिंदगियां खूबसूरत होगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।